खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर मुआहदा हो गया। तहरीक इंसाफ को 6, अपोजिशन इत्तेहाद को 5 सीटें मिलेंगी। दोनों इतराफ से मुश्तरका उम्मीदवारान की फहरिस्त पर इत्तफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। अपोजिशन से मुआहदे पर तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई। पहली तरजीही फहरिस्त से निकाले गए उम्मीदवार डट गए। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला कर लिया। PTI के नाराज रहनुमाओं की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारान के साथ वज़ीर आला KP से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान के शहर कलात में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले शहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। शहदा की मैयतें गुज़िश्ता रोज़ कराची लाई गई थीं, जख्मी भी मुंतकिल। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं मुतासरीन को इंसाफ दिलाया जाए, बलूचिस्तान हुकूमत से राबते में है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के दौरान हादसात, हलाकतों की तादाद बढ़कर 16 हो गई। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में इमारत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। हारूनाबाद में बारिश के पानी से भरे तालाब में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हुए। लाशें निकालकर बुरसा के हवाले। पाकपतन में 2 बच्चियां बरसाती तालाब में डूब गईं। 2 अफराद ने करंट लगने से दम तोड़ा। चकवाल के इलाके खैबाल में छत गिरने से बाप बेटा जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद के इलाके इलामा इकबाल कॉलोनी में घर की छत गिर गई। माँ बेटी जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। रायविंड में बारिशी पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 12 साल बच्चा जाम बहक हुआ। सांगलाहिल में छत गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में पेश 123 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजन में 3, चकवाल और खानपुर में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चकमोंजू के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। डोग बदर के इलाके में एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फसाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। जेहलम पुलिस हकीकी मानों में हीरोइक है। सैलाब में फंसे 400 अफराद को बचाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेहलम पुलिस की तारीफ। एक्सपर्ट पैगाम में लिखा, जेहलम पुलिस खतरे के सामने डट कर खड़ी रही। दूसरी तरफ पंजाब भर में दफा 144 नाफिज, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी। गलियों, सड़कों, खुली जगहों पर अवामी मकामात पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी। इत्तलाक 30 अगस्त तक होगा। पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मोटरवे पर भी पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। F8 इंटरचेंज की 9th एवेन्यू को जाने वाली सड़क बैठ गई, सड़क को बंद कर दिया गया। CDA का अमला बहाली के काम में मसरूफ। F8 इंटरचेंज मंसूबा 45 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया था। सेक्टर F7 में रोड पर दरख्त गिर गया। मरी GT रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तूफानी बारिश के बायस पत्थरों और चट्टानें सरकने लगीं। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी और DPO आसिफ अमीन बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। सालगिरह दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मरी का पांव पत्थर लगने से फ्रैक्चर हो गया। DPO मरी की गाड़ी भी बाल बाल बच गई। शहरियों को मरी जाने के लिए एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करने की हदायत। मुसलसल बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 23 फीट बुलंद हो गई। रावल डैम भर गया। स्पिलवेज एक बार फिर से खोले जाने का इम्कान। दरियाए जहलम की सतह भी बुलंद, इंतजामिया अलर्ट। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह भी बुलंद। जलालपुर पीरवाला दरियाई कटाव की जद में आ गया। कई मकानात, मदरसा और स्कूल्स भी बह गए। सैकड़ों घर मुतासिर होने का खदशा। कश्मोर में गुड्डू बिराज के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे मौजूद मजीद देहात ज़ेर आब आ गए।
पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खतरा। नारोवाल में भी बारिश के बायस जल्द हल एक हो गया। दरिया रावी में तुगयानी का खतरा। इंतजामिया ने जसर के मकाम पर हिफाजी बंद बांध दिया। नाला बई, नाला डेक और नाला बसंतर में भी तुगयानी। इंतजामिया हाई अलर्ट। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात, बड़े नाम बेनकाब। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। अरबों रुपए के एहसासे बरामद, लग्जरी गाड़ियां, सोना नकदी जब्त। कंट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। तुरान तफ्तीश आजम स्वाति समेत दीगर 72 अफराद से डील्स का इंकशाफ। कार्रवाई के दौरान 25 अरब रुपए मालियत के एहसासे बरामद और मुंजमद किए गए। 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 77 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद कर ली गईं। 94 करोड़ रुपए से जायद 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेस नैब में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक रोज़ा दौरे पर काबुल आमद। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मिले। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरात पर तफसीली गुफ्तगू। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्तकी से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान के सर से नाअहली की तलवार टल गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बात बन गई। दौरान तकरीर नाजेब अल्फाज और नारेबाजी ना करने पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर कहते हैं मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में नहीं जाएंगे। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब 6 मंजिला इमारत गिर गई। 2 खवातीन जाँ भाग, 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 6 मंजिला बिल्डिंग का 6वां फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का लियारी का दौरा, मुतासरा इमारत का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमारत बहुत खस्ता हाल थी जिसे प्लास्टिक से छुपाया गया था। 740 खतरनाक इमारतों का दोबारा जायजा लेंगे। वज़ीर बल्दियात ने मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा शजीली नाम मेमन, जाम खान छोरो और दीगर हमरा। वज़ीर आला सिंध ने पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। सिविल लाइन्स, ठंडी सड़क और आटोभान रोड का भी मुआयना। स्टेशन के इर्द गिर्द नकासियाब और ज़ेर तामीर सड़कों पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। कहा, तालीम याफ्ता नौजवान सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। नौजवान तरक्की याफ्ता सिंध की तामीर में अपना किरदार अदा करें। वतन की मट्टी गवाह रहना। आज़ाद कश्मीर के बहादुर सपूत शहीद मेजर रबनवाज की मुजफ्फराबाद में नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर रबनवाज गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए थे। बहरीन का अमरीका में 17 अरब डॉलर की सरमाकारी का ऐलान। बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा की अमरीकी सदर से मुलाकात। बहरीन के वली अहद ने कहा, ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शाम और इसराइल में गलत फहमी, दोनों ममालिक से बात करूंगा। शाम में कशीदगी कम करने और इसे इस्तेहकाम में मदद करेंगे। बहरीन के साथ तिजारत करेंगे। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 90 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। सियोनी फ़ौज का कैथोलिक चर्च पर भी फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 58,667 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि 1,39,000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। भारतीय मीडिया का बड़ा इंकशाफ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सरकश मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वज़ीर खेल मनसुख मंदाविया का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं।